इसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो ये 90% ऑफ द केसेस में विद इन अ मंथ ही स्टेज पे रिकवर नहीं कर पाते हैं। आपके माइंड में कोई भी डाउट हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता आज आपको बताऊंगी फेशियल पैरालिसिस के बारे में, जिसे हम बेल्स पैल्सी भी कहते हैं। इसके पीछे क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं। इन्हीं सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्दर इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेशियल पैरालिसिस आखिर है क्या। फेशियल पैरालिसिस, जिसे हम बेल्स पैल्सी भी कहते हैं, ये आपके 7th क्रेनियल नर्व जो कि फेशियल नर्व है, उसके अंदर जब भी कोई सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होती है या फिर कोई इन्फेक्शन आ जाता है, उसकी वजह से जो आपकी फेशियल नर्व एरिया सप्लाई कर रही होती है जिस साइड का, चाहे वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है आपकी चीक की, उस एरिया का पैरालिसिस हो जाता है, वहाँ की मसल्स काम करना बंद कर देती है। जब ऐसा होता है तो सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, आपका फेस में हल्का टेढ़ापन होना शुरू हो जाता है या फिर मुंह से लार गिरना शुरू हो जाता है। जिस साइड का एरिया इफेक्टेड है, जैसे लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है, उस साइड की आइज़ क्लोज नहीं हो पाती है, पूरी तरह से आँख आप बंद नहीं कर पाते हो, टेस्ट का पता आपको चलना बंद हो जाता है, वर्ड्स एकदम से लंबे होने शुरू हो जाते हैं या फिर आप एकदम से बोलने में दिक्कत महसूस करते हो, शब्द साफ नहीं होते हैं। साथ के साथ आपको कानों में डिफरेंट टाइप की आवाज़ें सुनाई देने लगती है या फिर साउंड क्लियर नहीं होती है। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं बेल्स पैल्सी के अंदर। ये बीमारी देखने में जितनी सिंपल लगती है उतनी होती नहीं है। वैसे तो ये 90% ऑफ द केसेस में विद इन अ मंथ ही रिकवर कर जाती है, बहुत जल्दी ये रिकवर कर जाती है। बट कुछ केसेस के अंदर देखा क्या जाता है, ये लंबे टाइम तक सिम्टम्स बने रहते हैं। उन केसेस में ज़रूरी होता है सही ट्रीटमेंट मिलना, क्योंकि इनिशियली अगर हम बेल्स पैल्सी में कोई ट्रीटमेंट नहीं भी देते हैं तो 15-20 दिन में खुद से बॉडी रिकवर करना शुरू करती है और आपके सिम्टम्स गायब होने शुरू होते हैं। जैसे जो टेढ़ापन था वो कम होने लगता है, आँख जो नहीं बंद कर पाते थे वो बंद होने लगती है, आईब्रो आप ऊपर उठाते हो तो वहाँ पे रिंकल्स देखने को मिल जाते हैं। पहले जब फेशियल पैल्सी होती है वो रिंकल्स हट जाते हैं। अभी हमने बात की फेशियल पैरालिसिस के सिम्टम्स के बारे में। इसके पीछे जो कॉजेज़ मैंने आपको बताए थे, जैसे कि इन्फेक्शन होना या फिर आपकी फेशियल नर्व पर इन्फ्लेमेशन होना, सूजन आना। अब ये इन्फेक्शन ज़्यादातर कैसा देखा जाता है वो आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगी। जितना भी आपके वायरल इन्फेक्शंस है, जैसे कि हर्पीज ज़ोस्टर का इन्फेक्शन है, अगर किसी पेशेंट में फेशियल नर्व पे होता है तो वहाँ की आपकी जो नर्व है उस पर इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है, सूजन आ जाती है। उसकी वजह से आपकी जो नर्व सप्लाई कर रही होती है जिस एरिया को, जो वो काम कर रही होती है, वो काम करना बंद कर देती है या कम करती है, जिसके कारण आपको पैरालिसिस हो जाता है। वहाँ की मसल्स काम करना कम कर देती है या फिर फंक्शनिंग ठीक तरीके से नहीं हो पाती है। 90% ऑफ द फेशियल पैरालिसिस के जो केसेस होते हैं उनमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनिशियली आपके 10-15 दिन के अंदर जो उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है, उसकी हेल्प से ही आपकी बॉडी में रिकवरी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ परसेंट ऑफ द केसेस ऐसे रह जाते हैं जिनके अंदर 1 महीने से ऊपर ये जो बीमारी है वो बनी रहती है। कई साल बीतने पर भी ये सिम्टम्स रह जाते हैं, जैसे फेस में टेढ़ापन रह जाता है, आंख बंद नहीं हो पाती, मुंह से लार गिर रही है या फिर आपको बोलने में परेशानी हो रही है। तो उसके अंदर साई संजीवनी का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखा जाता है, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट साई संजीवनी में आता है, हम उसका ट्रीटमेंट जब स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर दिया जाता है नर्वाइन टॉनिक्स दिए जाते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। क्योंकि जो आपकी बीमारी है, जो फेशियल पैरालिसिस है, चाहे इन्फेक्शन की वजह से क्यों ना हो, किसी डैमेज की वजह से क्यों ना हो, लेकिन है तो ये नर्वस सिस्टम की बीमारी, आपकी नर्व्स की बीमारी। तो जब तक हम रूट कॉज पे काम नहीं करते हैं, नर्वस सिस्टम पे वर्क नहीं करते हैं, तब तक पेशेंट में रिकवरी नहीं देखी जाती। तो ये जो 10% केसेस जो फेशियल पैरालिसिस के अर्ली स्टेज पे रिकवर नहीं कर पाते हैं, इनमें साई संजीवनी बहुत ज़्यादा मदद कर पाती है पेशेंट की दोबारा से ठीक होने में, रिकवर होने में।
साई संजीवनी की मेडिसिन के साथ हम आपको कुछ परहेज़ बताते हैं जो आपको साथ में फॉलो करना होता है। जितनी भी ठंडी और खट्टी चीज़ें हैं वो आपको दवाइयों के साथ नहीं लेनी है, क्योंकि आप कुछ भी खटाई अगर दवाइयों के साथ खाते हो तो दवाइयों की पोटेंसी डाउन हो जाती है। जो केसेस बहुत लंबे टाइम से अटके हुए हैं, कई सालों से उनको रिलीफ नहीं हो पा रहा है, उन पेशेंट से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि आपको जो गाइडेंस हम देते हैं, जो एडवाइस देते हैं, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर आप सही गाइडेंस के अंडर रहोगे, सही तरीके से हमारी बात को फॉलो करोगे, तो विद इन अ मंथ आप इस बीमारी से रिकवर कर सकते हो, चाहे वो बीमारी कितनी पुरानी क्यों ना हो। तो आपको कुछ चीज़ों का जो खास ध्यान रखना है वो हम आपको सारा कुछ बताते हैं। साथ में आपको बताया जाता है कि आपको बिल्कुल हल्के हाथ से मसाज करनी है, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में हल्के हाथ से फेशियल मसल्स की मसाज करनी होती है, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि आपके मसल्स में जो स्टिमुलेशन नहीं आ पा रही है, जो नर्व्स वहाँ की काम नहीं कर पा रही है, वो दोबारा से स्टिमुलेट होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि मेडिसिन्स भी ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए दी जाती है, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के दी जाती है। उसके साथ साथ अगर आप मसाज करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जैसे च्युइंगम च्यू करना है, बलून फुलाना है, या फिर मुंह में हवा होल्ड करके रखना है, उससे क्या होता है आपके वहाँ के मसल्स स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं। जो मसल्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे, दोबारा जब वो स्ट्रॉन्ग होने शुरू होते हैं तो आपकी जो मूवमेंट्स लॉस हुई है, जैसे फेस पे कोई टेढ़ापन आया है, या फिर मुंह से लार गिरती है, या फिर आप मुंह में हवा होल्ड नहीं कर पाते हो, आँख बंद नहीं कर पाते हो, आईब्रो जब ऊपर उठाते हो तो वहाँ पर रिंकल्स नहीं महसूस होते हैं, ये सारे की सारी चीज़ें करेक्ट होनी शुरू हो जाती है और आप रिकवरी की तरफ बढ़ते चले जाते हो। तो अब आपको अपनी बीमारी से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बीमारी का इलाज है साई संजीवनी के पास। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अपनी प्रेजेंट कंडीशन की आप वीडियो भी बनाकर भेज सकते हो, कितनी मूवमेंट है आपके, बोलने में कोई परेशानी तो नहीं है, फेस पे कोई टेढ़ापन तो नहीं है, क्या प्रेजेंट कंडीशन है, वो आप एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके जब सेंड करोगे तो हमारे डॉक्टर्स उसे देखकर आपका बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखनी है उसके साथ सब वो गाइडेंस देंगे, क्या आपको एक्सरसाइजेस करनी है, कौन सी मसाज किस तरीके से करनी है, वो सब कुछ आपको गाइड करेंगे। तो अब आपको इस बीमारी से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे ये कितनी भी पुरानी क्यों ना हो गई हो। साई संजीवनी के ट्रीटमेंट के साथ विद इन अ मंथ आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। और आपको बस एक चीज़, छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम प्रिकॉशंस आपको बताते हैं वो साथ में आपको ज़रूर फॉलो करनी है। आपके माइंड में कोई भी डाउट हो बेल्स पैल्सी को लेकर, फेशियल पैरालिसिस को लेकर, अपनी बीमारी की कंडीशन को लेकर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर बेझिझक कॉल करके हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हो, या फिर क्लिनिक आकर विजिट कर सकते हो, हमसे मिल सकते हो। जो भी आपके माइंड में डाउट है आप उसको डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए आपको क्या एक छोटा सा काम करना है, सारी प्रिकॉशंस जो हम आपको बताएंगे उसको फॉलो करते रहना है। और जल्दी मैं लेकर आऊँगी कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी वीडियोस जो आपको हेल्प करेंगे इस बीमारी से पूरी तरह से रिकवर करने में। तब तक के लिए मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।